तो दोस्तों अभी मैं हूँ सांकरी में और यही वो जगह है जहाँ से हर की दून का ट्रैक शुरू होता है। बहुत ही छोटा सा गांव है, लगभग 200-250 लोग होंगे और बहुत ही पीसफुल लोकेशन है। सामने वादियों के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। लेकिन हमारी जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है देहरादून से। तो सफ़र की शुरुआत हुई सुबह 5 बजे देहरादून से और मनदीप भाई ने काफ़ी डिस्कशन के बाद सबको कन्विंस कर लिया कि हम लोग आज हनोल मंदिर के रास्ते ही जाएंगे। तो हमने विकास नगर से होते हुए कालसी और कालसी से हरिपुर वाला रूट ले लिया। ये रास्ता छोटे छोटे विलेजेस को कनेक्ट करते हुए मीनस ब्रिज पर आपको चक्राता से आने वाले हाईवे से कनेक्ट कर देगा। यहाँ से त्यूनी तक का जो रोड है वो बहुत ही स्मूथ है, तो हमें हनोल पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हनोल मंदिर के दर्शन करने के बाद कुछ देर हमने वहीं पर रेस्ट किया और उसके बाद हम लोग आगे निकल गए मोरी के लिए, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। मोरी पहुँचते ही मौसम ने हल्की हल्की बारिश से हमारा स्वागत किया और हम लोग अपने रेनकोट पहनकर आगे निकल गए सांकरी की ओर। दोस्तों, अगर आपको मोरी पहुँचने में लेट हो जाए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नाइट में मोरी ही स्टे करें, क्योंकि मोरी से सांकरी का जो रूट है वो काफ़ी ख़राब है, तो नाइट में इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। यह है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एंट्री गेट। आप चाहें तो यहाँ से भी अपनी एंट्री पास ले सकते हैं, लेकिन हम लोग सांकरी चेक पोस्ट पहुँचकर वहाँ से अपनी एंट्री पास लेंगे। हमें नाइट में सांकरी ही स्टे करना था, तो हम लोगों ने मोरी से सांकरी का जो रास्ता है वो काफ़ी आराम से कवर किया और शाम को 6 से 7 बजे हम लोग सांकरी पहुँच गए। तो दोस्तों हमने सांकरी आने का ये वाला रूट लिया है। आप चाहें तो आप मसूरी के रास्ते भी सांकरी आ सकते हैं, जिसके लिए आपको देहरादून से मसूरी आना है। मसूरी से फिर आपको कैंपटी फॉल होते हुए यमुना ब्रिज, और यमुना ब्रिज से फिर डामटा होते हुए आपको पुरोला से देन मोरी से देन सांकरी। और दोस्तों आप चाहें तो चक्राता के रास्ते भी यहाँ पहुँच सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले चक्राता आना होगा और चक्राता से फिर आप आएंगे त्यूनी होते हुए हनोल। तो चलिए और अपने ट्रैक की शुरुआत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा सामान है आगे के लिए। मौसला तक तो देखो है, मिल जाएगा खाने का, लेकिन उसके बाद कुछ है नहीं खाने का। ये हमारा छोटा सा गैस चूल्हा, ये हमारी ऊपर है नहीं ब्यूटेन गैस की रिफिल, और बाकी ये दूध चाय बनाने का सामान इसमें रखा हुआ है। ये है मेराकी कैफ़े एंड होम स्टे, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। इनके रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है और फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जो चार्जेस हैं वो 1000 से लेकर 2000 के बीच सीज़न के अकॉर्डिंग वैरी करते हैं। यहाँ से लगभग 10 कदम की दूरी पर है सांकरी का फॉरेस्ट चेक पोस्ट, और यहीं से हमें अपने आगे के लिए एंट्री पास मिलेंगे। एंट्री पास के लिए ज़रूरत होती है आपको आधार कार्ड की, और साथ ही पे करना होता है एक एंट्री चार्ज, और जो भी एंट्री चार्जेस हैं वो यहाँ पर मेंशन हैं सारे के सारे। सांकरी चेक पोस्ट से 16 से 17 किलोमीटर दूर गंगाड़ विलेज तक आप अपनी गाड़ियों से या फिर शेयरिंग टैक्सी से जा सकते हैं, लेकिन सनराइज़ से पहले और सनसेट के बाद सांकरी क्रॉस करना अलाउड नहीं है, क्योंकि आगे वाइल्ड एनिमल्स का काफ़ी खतरा है और सांकरी से आगे आपके मोबाइल के नेटवर्क्स भी नहीं आते हैं। रास्ता सीनिक व्यूज़ से भरा हुआ है। जगह जगह छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम हैं जो रोड पर आती हैं और जिन्हें बहुत ही केयरफुली क्रॉस करना होता है। अबे गियर डाउन कर बे। पूरे जूते भीगे रे, सॉक्स भी भीगे। सांकरी से लगभग 12 किलोमीटर आगे आकर यह है तालुका विलेज, और
यहीं पर हम लोगों ने सुबह की अपनी पहली चाय पी। खाना तो पड़ेगा भाई, देख इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। हमारा 25 किलोमीटर चढ़ना है, तो कुछ होगा बताओ। तालुका से आगे आते ही हमसे कुछ लोकल्स ने लिफ्ट मांगी। वैसे तो टू व्हीलर्स पे ट्रिपलिंग करना सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर कन्वेंस का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो हम लोगों ने इन्हें लिफ्ट दे दी। गाँव का नाम क्या है? वादियों में टकरा चुके हमसे मुसाफिर। मैं सोच रहा था वो दुकान के पास लगा देते। तो अभी हम हैं धारकोट में, और वो नीचे है गंगाड़ जो आप नीचे देख रहे हैं, ये देखिए नीचे। और वहाँ तक हमारी बाइक जानी थी, लेकिन रास्ता काफ़ी ख़राब था, तो हमने डिसाइड किया कि हमें बाइक्स यहीं पार्क करनी है। ये देखिए यहाँ पे क्या पार्टी चल रही है इनकी। लोकल बुरांस का जूस, माल्टा। कितनी बुरी हालत है इस रास्ते की। अगर मौसम ख़राब हो तो कोशिश करिए अपनी गाड़ियाँ जहाँ पर आपको लास्ट पॉइंट लगे, जहाँ तक रोड सही है बस वहीं तक लाएं, उसके आगे मत लेके जाइए। तो हमने धारकोट में ही अपनी बाइक्स को पार्क कर दिया है, और यहाँ से अब गंगाड़ के लिए जो पैदल ट्रेल है वो ले लिया है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। और धारकोट से गंगाड़ का जो मोटरेबल रोड है वो लगभग 5 किलोमीटर का है। हम लोग ट्रेल से आए हैं और वापस जो रोड आ रही है गंगाड़ के लिए, उस पर हम लोग जुड़ चुके हैं। नहीं, लास्ट पॉइंट है जहाँ तक गाड़ी आती है। देखिए, अगर आप शेयरिंग टैक्सी से आते हैं तो यहाँ गंगाड़ से आगे अभी सड़क बन रही है ओसला के लिए। हो सकता है कुछ टाइम बाद जब आप आएँ तो आप पूरा ओसला तक गाड़ियों से जा पाएँ। फ़िलहाल अभी हम लोग ये पैदल वाला जो ट्रेल है इससे जा रहे हैं। आप चाहें तो वो जो नई सड़क बन रही है उससे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, गंगाड़ से जो आगे का रास्ता था, वो स्टार्टिंग का जो 1/2 किलोमीटर था वो काफ़ी चढ़ाई है उसमें, लेकिन उसके बाद नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं जंगल में। और वो जो सामने वाला रास्ता है, वो रास्ता जो नई सड़क बन रही है उससे जाता है, बट उस रास्ते का एक ड्रॉबैक है। अगर आप उस वाले रास्ते से ट्रैक करते हैं तो वहाँ पर पेड़ नहीं है, तो अगर हल्की हल्की धूप भी है तो आपको थोड़ी गर्मी लग सकती है। बट ये जो पुराना वाला जो ट्रेल है ये बहुत ही प्यारा है, क्योंकि दोनों तरफ पेड़ हैं यहाँ पर। इस जगह का नाम है चिलुरगाड, और ये कैंप साइट है, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली जाके कैंप नहीं ले सकते हैं। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं तो फिर वो लोग आपको यहाँ पर स्टे करवाते हैं। हम लोग आज नाइट स्टे करेंगे ओसला में, क्योंकि वो एक छोटा सा विलेज है और वहाँ पर हमें रुकने के लिए होम स्टे मिल जाएगा। दोस्तों, इस पुल की हालत काफ़ी ख़राब लग रही है। क्या करना है? सब्जी बनाने के लिए जाओ। पानी के पास होते हैं। जहाँ रुकेंगे वहाँ बना लेना, लाओ ले जाओ ना। इनको बनाना ही नहीं आता। और अभी आप कहाँ जाओगे? घर जाएंगे उधर से, पुल से ही? देखो, खतरनाक है ना?
पूरा हिल रहा है पुल। दोस्तों इस पुल की हालत देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग आज सीमा विलेज के रास्ते ओसला जाएंगे, लेकिन फिर गांव की जो लेडीज़ मिली उन्होंने बताया कि ये पुल अभी वर्किंग कंडीशन में है और जो सीमा विलेज का रास्ता है वो ओसला जाने के लिए ज़्यादा लंबा हो जाता है। पिछले आधे घंटे से हम लोग बारिश में ट्रैक कर रहे हैं और हमारे पास हमेशा ये होता है बहुत यूज़फुल चीज़ें, क्योंकि जो नॉर्मल रेनकोट होता है वो बहुत भारी होता है। जहाँ तक आपको नदी दिख रही है वहाँ से ट्रैक करके हम लोग ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं और ये देखिए जिस पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं ये देखिए बस 50 मीटर की दूरी बाकी है ओसला विलेज के लिए। तो फाइनली गंगार से लगभग 5 से 6 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम लोग ओसला विलेज पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग ओसला में हैं और कल मॉर्निंग यहीं से हम आगे का ट्रैक शुरू करेंगे। इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी के पोल तो लगे हुए हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पिछले 2 महीने से लाइट ही नहीं आई। गांव में सभी लोग सोलर एनर्जी से ही अपना काम चला रहे हैं। गांव में जितने भी घर हैं सब लकड़ी से बने हुए हैं और अभी हम लोग जिस होम स्टे में रुके हैं इसका नाम है यश होम स्टे। बहुत ही खूबसूरत है ये और यहाँ से जो सामने वादियों के नज़ारे हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। सोने का टाइम हो गया और यहाँ चाय सही बात है, कम से कम कुछ तो सूंघे। तो दोस्तों अब हम लोग ओसला विलेज से हर की दून के लिए ट्रैक कर रहे हैं और यहाँ से जो हर की दून का ट्रैक है वो लगभग 14 से 15 किलोमीटर का है। तो देखते हैं कितना समय लगता है हमें पूरा ट्रैक कंप्लीट करने में। भारी हो गया, चलो आ जाओ। चल आ जा। रुको चलो लो। दोस्तों वो नीचे जो आप देख रहे हैं वहाँ पर है सीमा और कल अगर हम लोग उस वाले पुल से नहीं आते तो फिर हमें पहले सीमा आना पड़ता और जो नीचे आप ब्रिज देख रहे हैं उस ब्रिज से फिर हम लोग ऊपर आते हैं। इस ट्रैक को करने के लिए आपको किसी रजिस्टर्ड गाइड को साथ ले जाना कंपलसरी है और ये ट्रैक मॉनसून में बारिश की वजह से और विंटर्स में स्नो की वजह से बंद रहता है। ओसला से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद ही पहला टी पॉइंट आ गया है और यहाँ तक का जो ट्रैक था वो बहुत इजी था। तो नीचे जो आप नदी देख रहे हैं छोटी सी एक, उस नदी से यहाँ तक बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई एकदम स्टीफ है। जैसे जैसे हम लोग ट्रैक में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ से हिमालयन पीक दिखनी शुरू हो गई है।
ट्रैक में बीच बीच में इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर बारिश हो जाती है तो इमरजेंसी में आप इसके अंदर रुक सकते हो। नॉर्मली वैसे ये शॉप्स हैं, जिस टाइम पे ट्रैक ज़्यादा एक्टिव होता है उस टाइम पर लोग आते हैं, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब एक्टिव होते हैं। ओए काली चरणी वाला, ये तेरा, ये भी है, ये देखिए। पानी भी देना पड़ेगा उसको। कहीं भी जो भी आपके पास कोल्ड ड्रिंक या चिप्स कुछ भी आप लेके आ रहे हैं, तो उसका जितना भी कचरा या तो साथ में नीचे कैरी कीजिए, या ये देखिए जैसे इस तरह से यहाँ पर बने हुए हैं, तो कोशिश करिए कि अपना कचरा या तो इसमें डालिए, और अगर आप नीचे ले आ सकते हैं अपने साथ तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। गंदगी मत फैलाइए कहीं भी जहाँ भी आप जा रहे हैं ट्रैक करने के लिए। दोस्तों हमने ओसला से लगभग 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लिया है, और अब हमारा 6 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी रह गया है। अभी तक का जो रास्ता था कहीं पर थोड़ा इजी था और कहीं पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, तो इसको आप मॉडरेट ट्रैक कह सकते हैं। अभी तक का जो रास्ता था, जहाँ पर चढ़ाई ख़त्म हुई थी वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर हम और आगे आ गए हैं। देखते हैं आगे रास्ता कैसा है। इस ट्रैक की एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, जगह जगह आपको देखिए इस तरह से पानी के स्रोत मिल जाते हैं, तो आपकी वाटर बॉटल जैसे ही खाली होती है उसको दोबारा भर लीजिए। वो फुल भरती है भाई। अभी हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं इससे आगे पूरा घना जंगल है, और ये जो एरिया है यहाँ पर भालुओं का खतरा काफ़ी रहता है। ये देखिए आगे पूरा जंगल है। इस पूरे जंगल में आपको थोड़ा ध्यान से चलना है, और अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको अपने ग्रुप के साथ चलना है, ताकि अगर कोई भी जंगली जानवर आपके आसपास आता है तो आप उससे बच पाएँ। या आप जैसे झुंड में रहते हैं तो नॉर्मली जंगली जानवर आपके पास नहीं आते हैं, तो आपको अपने ग्रुप से आगे पीछे नहीं चलना है। ना देहरादून नहीं। 6 बंदे हैं, ये भी है एक बंदा, काला बंदा अपने। दोस्तों इस ट्रैक पर ओसला के बाद आगे कोई भी गांव नहीं है, तो आपको नाइट अगर स्टे करना है तो इन कैंप साइट्स पर रुकना पड़ता है। तो दोस्तों ये देखिए टीम को लग गई थी थकान, तो मंदी भाई की पोटली से खीरे निकले। ला पास कर दो, नमक लगा देना एक पीस। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं द वैली ऑफ शिवा, हर की दून। कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। हर की दून एक ऐसी ही जगह है। इतिहास और मान्यताओं के हिसाब से ये वही घाटी है जहाँ से पांडव अपनी स्वर्ग यात्रा पर निकले थे। आज भी लोग इस जगह को पवित्र और आध्यात्मिक मानते हैं, पर मेरे लिए
ये जगह एक कहानी से ज़्यादा एक एहसास थी। ना किसी मान्यता का बोझ, ना किसी वजह की तलाश, बस खुद से मिलने की एक जगह। यहाँ कोई पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं था, लेकिन जो आवाज़ें थी वो शोर नहीं था, शांति थी। सुपिन नदी अपनी रफ्तार से बह रही थी, एक निर्मल सी गुनगुनाहट साथ लेकर। इस वैली में आके लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, या फिर हम ही उसकी दौड़ से कुछ वक्त के लिए अलग हो गए हों। काफ़ी देर यहाँ पर रुकने के बाद अब हमें वापस निकलना था, लेकिन वापस जाते वक्त हम कुछ ज़्यादा ही चुप थे। ना कोई बात, ना कोई जल्दी। आते वक्त हम हर मोड़ पर उत्सुक थे, पर अब हम बस चल रहे थे। कदमों का रास्ता नीचे की तरफ था, लेकिन निगाहें अभी भी हर की दून पर टिकी थी। हर एक नज़ारा जैसे आंखों के अंदर ही बस गया था। ये हर की दून थी और हम बस इस शांति का एक छोटा सा हिस्सा बन गए थे। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।